नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब क्या महत्व है उसका? का बरसा जब कृषि सुखानी। आरएसएस की लेकर में आग लगाने वाली घटना सामने आई, जो एक पोस्टर है जो उसको लेकर काफी विवाद बन रहा है और बीजेपी और आरएसएस इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। देश के बंटवारे के वक्त जिस पार्टी ने आग लगाई, 84 के दंगों में जिन्होंने सिखों के गले में टाई डालकर उन्हें जलाया, अगर ये लोग निक्कर में आग लगा रहे हैं तो इसमें अचंभा कैसा है? 72 सालों तक कश्मीर सुलगता रहा, कौन था पीछे? पूर्वोत्तर के राज्य थे, उनके अंदर राजनीतिक रोटियां अशांति फैला के खेलते रहे, ये कौन था? कांग्रेस। पंजाब के अंदर आतंकी गतिविधियां चलाने वाले, स्वर्ण मंदिर पर प्रहार करने वाले कौन थे? कांग्रेस। दाऊद जैसे आतंकियों को पालने वाली कौन है? तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इसमें कौन है? ये कांग्रेस है। अगर ये नेकर पे आग लगा के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं तो ये इनकी प्रवृत्ति और इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? कमलनाथ जी ने क्या इसलिए छोड़ दिया वहां आना कि संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष अच्छे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, और सब नेता प्रतिपक्ष के हवाले कर दिया? नहीं, नेता प्रतिपक्ष मेरे मित्र हैं, इससे कमलनाथ जी को क्या ज्वेलसी होगी, मैं समझ नहीं पाया। वो अपनी बात कहें, नेता प्रतिपक्ष जी अपनी बात कहेंगे। नेता प्रतिपक्ष बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। कमलनाथ जी विधायक की दृष्टि से तो पहली बार के ही विधायक है ना, सांसद लंबे समय से हो सकते हैं। सर, बिलाबोंग स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और सर माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि प्रबंधन से 9 तारीख को अभी भी शिकायत स्कूल प्रबंधन जो है सर घटना मानने को तैयार है। हाँ, फुटेज नहीं दे रहे कि 3 दिन। देखिए, ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहां तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। क्या उन पे भी कार्रवाई? निश्चित रूप से पूछताछ के बाद दोषी होने पर कार्रवाई बिलाबोंग स्कूल के प्रबंधन पर भी करेंगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि आरोप लगा रही है कि महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इस्तीफे की भी मांग की है। वो कांग्रेस जो कभी भी जिन्होंने सत्य का पक्ष नहीं लिया, सिर्फ भ्रम की राजनीति की, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? करण मोरवाल का भी मामला सामने आया, उन्होंने निष्कासित कर दिया है। अब मैंने बताया ना, का बरसा जब कृषि सुखानी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका जी, कभी कमल मोरवाल जी 1 साल से थे, अब कार्रवाई कर रहे हैं। इससे कांग्रेस की स्थिति को आप समझ लो कि कछुआ जैसी चाल, कैचुआ जैसी चाल कैसे चल रही है कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, स्कूल बस में सुरक्षित नहीं है मासूम। 3 साल की मासूम के साथ बस में अश्लील हरकत हुई। बस ड्राइवर पर आरोप है। घटना के वक्त बस में महिला हेल्पर भी मौजूद थी। जांच में पुलिस जुटी हुई है। रातीबड़ थाना इलाके के स्कूल का यह मामला है। कुछ दिन पहले भी आरोपी ने मासूम से अश्लील हरकत की थी। ये बात भी निकलकर सामने आई है। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर और महिला हेल्पर को अरेस्ट कर दिया है। बाल आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया है। स्कूल प्रबंधन और पुलिस से घटना का ब्यौरा मांगा है बाल आयोग ने। प्राप्त जो प्रथम सूचना दर्ज की गई है, उसमें एक बस में एक ड्राइवर के द्वारा एक 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत की गई है। उस संबंध में अपराध दर्ज करके विवेचना की जा रही है। इसमें जो है जो पॉस्को एक्ट और जो एग्रावेटेड असॉल्ट है, उसको देखते हुए 376 के सेक्शंस भी उसमें अट्रैक्ट होंगे। राजधानी भोपाल के इसी प्रतिष्ठित स्कूल में 3 साल 6 महीने की जो मासूम बच्ची है उसके साथ हैवानियत का घटनाक्रम सामने आया है। बताया गया कि लगभग ये पूरा घटनाक्रम जो है वो 8 सितंबर का बताया गया है, जब बच्ची जो है स्कूल से घर जा रही थी। उसी वक्त जो बस का ड्राइवर था उसके द्वारा उसके साथ हैवानियत
की गई, उसके साथ अश्लील हरकतें की गई। हालांकि इस बात की जब पहली बार उसके साथ इस तरह की हरकतें की गई तो उसने घर पर नहीं बताया था, लेकिन जब 8 सितंबर को दूसरी बार इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया तो स्कूल से जब बच्ची घर पहुंची तो उसने अपने माता पिता को ये पूरी घटनाक्रम बताया। इस बात का भी खुलासा तब हो पाया जब क्योंकि जब स्कूल से जब बच्ची घर पहुंची थी तो उसकी ड्रेस को चेंज कर दिया। जब ड्रेस को चेंज करने का कारण मां के द्वारा पूछा गया तो उसने बताया कि जो ड्राइवर हैं उनके द्वारा उसके साथ अश्लील हरकत की गई है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस मासूम की हिफाजत करने के लिए उस बस में एक महिला केयर टेकर को भी रखा गया था, लेकिन उसने भी इस जो आरोपी ड्राइवर है उसके जो हरकतें कर रहा था उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। और यही कारण है कि पुलिस ने अब मां की शिकायत पर जो है आरोपी ड्राइवर और जो महिला केयर टेकर थी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में बाल आयोग ने भी संज्ञान लिया है और स्कूल प्रबंधन और पुलिस से सवाल किए हैं कि आखिर वो किस तरह की घटनाक्रम है। पूरी जांच रिपोर्ट उनको सौंपी जाए और जवाब तलब किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। बेहद ही शर्मनाक है। भोपाल में मासूम के साथ बस में अश्लील हरकत पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के शासन में महिलाएं और बच्चियां राजधानी तक में सुरक्षित नहीं हैं। सरकार की कानून व्यवस्था बेहद लचर है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की कांग्रेस ने मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने महिलाओं और बच्चियों के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर गृहमंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया। इसमें महिलाएं, बच्चियां कोई भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था लचर है, पूरी तरह अपराधियों का बोलबाला हो गया है। राजधानी भोपाल के एक बड़े महंगे स्कूल में जिस तरह से 3.5 साल की बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ, ये प्रदेश की कानून व्यवस्था की कलई खोलने के लिए पर्याप्त है। प्रदेश में भाजपा सरकार में बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना घर में, ना मोहल्ले में, ना स्कूल में, कहीं भी नहीं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। जिस तरह की घटना हुई उसके लिए पूरी तरह भाजपा सरकार और उनकी कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और जिम्मेदार गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उधर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में किशोरी से दुष्कर्म हुआ है। कमरे के बाहर दोस्त से ताला लगवाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। युवक ने 2 दिनों तक किशोरी से दुष्कर्म किया। 2 दिन बाद घर लौटने पर किशोरी ने इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। दोनों युवक हिरासत में। बिलासपुर में किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। कमरे के बाहर दोस्त से ताला लगवाकर दुष्कर्म किया है किशोरी से। आरोपी ने युवक ने 2 दिनों तक किशोरी से दुष्कर्म किया। 2 दिन बाद घर लौटने पर किशोरी ने इस बात की जानकारी दी अपने परिजन को और पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। दोनों युवकों को हिरासत में लिया। वहीं धार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कुक्षी एसडीएम नवजीवन सिंह पवार और नायब तहसीलदार राजेश भिड़े पर हमला कर दिया गया है। हमले के दौरान गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। अवैध शराब परिवहन की सूचना पर ट्रक को रोकने पहुंचे थे एसडीएम नायब तहसीलदार। आली के पास की घटना। कुक्षी पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई। धार से बड़ी खबर, जहां पर शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, इतने बुलंद हैं कि वो अब अधिकारियों पर भी हमला करने से गुरेज नहीं करते, डरते नहीं हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। धार संवाददाता नवीन में है, जुड़े हैं फोन पर। नवीन, कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस घटना के बाद से और शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब अधिकारियों पर भी हमला करते हैं वो। जी हाँ सुमित, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है धार जिले के अंदर कि वो अधिकारियों को ऊपर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला जो है धार जिले के कुक्षी में सामने आया है। कुक्षी के अलीराजपुर रोड पर ग्राम ढोलिया और आली के बीच में ये पूरी वारदात हुई है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मुखबिर से कुक्षी एसडीएम को सूचना मिली थी कि यहाँ से अवैध शराब का परिवहन ट्रक द्वारा किया जा रहा है और इसी के आधार पर कुक्षी एसडीएम नवजीवन सिंह पवार अपनी टीम के साथ जो है ट्रक को रोकने के लिए, कार्रवाई करने के लिए यहाँ पहुंचे थे।
लेकिन इसी दौरान जो है शराब माफियाओं ने जो है उनके ऊपर हमला कर दिया, उनकी टीम के ऊपर हमला कर दिया, यहाँ तक कि उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई और मारपीट भी की गई। वहीं इस पूरी घटना के बाद में जो है प्रशासनिक हमले में जो हड़कंप मचा हुआ है, कुक्षी पुलिस के साथ ही एसपी और आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि अभी जो है ट्रक को जो है हिरासत में लिया गया है, ट्रक जो है इनने पकड़ा है और साथ ही इसमें एक आरोपी जो है उसको भी हिरासत में लिया है और पूछताछ अभी जारी है और पुलिस के आला अधिकारी सभी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं और कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है नवीन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। नगर निगम का बुलडोजर चला है। एबी रोड पर अवैध निर्माण को निगम ने ध्वस्त कर दिया। इंदौर में एबी रोड पर अवैध निर्माण को जमींदोज किया है निगम के अमले ने। अवैध निर्माण पर एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर निगम का बुलडोजर चला है, नगर निगम ने कार्रवाई की है। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से बुलडोजर के माध्यम से, जेसीबी मशीन के माध्यम से अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया, तोड़ा गया। एबी रोड पर अवैध निर्माण को निगम ने ध्वस्त किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, मामा का बुलडोजर रुका नहीं है, समय समय पर यह चलता है। एबी रोड पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है निगम की टीम ने। बिल्कुल, देखिए बड़ी बिल्डिंग थी और नियम विरुद्ध तरीके से इसको बनाया जा रहा था। हालांकि नगर निगम का कहना है कि उन्होंने नोटिस दिए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी और जब बन के तैयार हुई तब इसको तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? जब ये निर्माण कार्य शुरू हुआ था या चल रहा था तब इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है, नगर निगम की लापरवाही है कि बिल्डिंगें बन जाती हैं, उसके बाद इनको होश आता है कि ये अवैध तरीके से बनी है, नियम विरुद्ध तरीके से बनी है, तो उसके बाद एक कार्रवाई की जाती है जब कोई शिकायत करता है या उनके पास कोई जानकारी पहुंचती। नहीं तो ये चुपचाप बिल्डिंग बन जाती और ये कॉम्प्लेक्स भी शुरू हो जाता। आज 150 से ज्यादा कर्मचारियों ने 5 पोकलेन मशीनों और 6 जेसीबी के साथ इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया और बताया गया कि ये नियम विरुद्ध तरीके से बनी थी। लेकिन जब ये बन रही थी तब इसकी परमिशन किसने दी? क्यों इस बिल्डिंग को इतना बनने दिया गया? इस पर उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी सरपरस्ती में ये बिल्डिंग इस तरह से बन रही थी। बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया आपने कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी सरपरस्ती में ये बिल्डिंग बन रही थी। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, समन्वय समिति की बैठक में लिए गए फैसलों पर अमल भी शुरू हो चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक ले रहे हैं केंद्रीय टोली की। नया रायपुर के जैनम पैलेस में भागवत बैठक ले रहे हैं। समन्वय समिति की बैठक में स्थानीय कामगारों को बढ़ावा देने पर विचार किया गया है। जीडीपी के बजाय भारतीय मानक इंडेक्स तैयार करने पर विचार हुआ है। किसान, मजदूर, व्यापारी को साथ लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का और कृषि शिक्षा को खेती से जोड़ने पर चर्चा हुई है। ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करने की दिशा में काम करने पर विचार हुआ है। अन्य कई अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। बैठक के बाद आज शाम नागपुर वापस लौट सकते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। जशपुर से बड़ी खबर है, जहां पर झुंड से बिछड़कर समडमा गांव पहुंचा है हाथी का बच्चा। झुंड से 1 किलोमीटर दूर आ गया है हाथी का बच्चा। ग्रामीणों के साथ खेल रहा है जूनियर जंबो। मौके पर वन अमला पहुंचा है। झुंड के साथ हाथी के बच्चे को ले जाने की तैयारी हो रही है। झुंड के पास हाथी के बच्चे को ले जाने की तैयारी हो रही है और तपकरा वन परिक्षेत्र के समडमा का यह मामला। तो जशपुर क्षेत्र में भी हाथियों का दल लगातार घूम रहा है और एक हाथी के दल से एक हाथी का बच्चा बिछड़ गया। हाथियों के झुंड से करीब 1 किलोमीटर दूर बच्चा आ गया हाथी का और वहां पर देख सकते हैं आप किस तरीके से ग्रामीणों के साथ जूनियर जंबो खेलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वन अमला मौके पर पहुंचा है और वन अमले की कोशिश है कि झुंड के पास हाथी के बच्चे को ले जाया जाए। तपकरा वन परिक्षेत्र के समडमा का ये मामला।
तो अपने झुंड से बिछड़कर समदमा गांव पहुंच गया है जंबो जूनियर। अपने झुंड से करीब 1 किलोमीटर दूर हाथी का बच्चा आ गया और ग्रामीणों के साथ खेलता हुआ जंबो जूनियर नजर भी आया है। हालांकि वन अमला मौके पर पहुंचा है और वन अमला प्रयास कर रहा है कि इस हाथी के बच्चे को, जंबो जूनियर को, उसके झुंड के पास ले जाया जाए। तपकरा वन परिक्षेत्र के समदमा का ये मामला। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता दीपक सिंह जुड़ गए हैं फोन पर। दीपक, हाथी के बच्चे को झुंड से मिलाने की तैयारी किस तरीके से कोशिश हो रही है? जी, मैं आपको बताऊं कि तपकरा वन परिक्षेत्र के समदमा गांव में जो है अपने दल से बिछड़कर हाथी का बच्चा गांव में घुस गया और इसके बाद ग्रामीणों ने जो है उस हाथी के बच्चे को पेड़ से रस्सी से बांधा ताकि हाथी का बच्चा और कहीं न भटक जाए। उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, एसडीओ हैं और रेंजर हैं, वो मौके पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो है हाथी को उसके दल तक पहुंचाने की कोशिशें शुरू हो जाएगी। लगभग 1 किलोमीटर दूर जो है 10 हाथियों का दल मौजूद है और उसी दल से बिछड़कर ये हाथी गांव में पहुंचा है। जो वन विभाग के एसडीओ हैं वो मौके पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे और उसके बाद ग्रामीणों की सहायता से वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो जंगल तक जाएंगे और हाथियों के दल से उस बच्चे को मिलाएंगे। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो तैयारी है वन अमले की कि जो बच्चा जंबो जूनियर हाथी का बच्चा है जो झुंड से बिछड़ गया है उसको उसके झुंड तक पहुंचाया जाए। और ग्रामीणों ने यहां पर जूनियर जंबो को, हाथी के बच्चे को एक पेड़ से बांध दिया ताकि हाथी का बच्चा और कहीं ना जा पाए, क्योंकि ये पहले से ही अपने झुंड से बिछड़ चुका है और इसका झुंड करीब 1 किलोमीटर दूर जा चुका है। अपने झुंड से बिछड़कर ये जंबो जूनियर समदमा गांव पहुंचा है, जहां पर ग्रामीणों के साथ खेलता हुआ जंबो जूनियर नजर भी आया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।